जय श्री श्याम भक्तों। आज हम जानेंगे होलाष्टक में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कब से होलाष्टक लगेंगे। होलाष्टक फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक होलाष्टक लगते हैं। यानी कि जिस दिन होली का दहन होता है उसके 8 दिन पहले से होलाष्टक लग जाती हैं। इस अवसर में हमारे शास्त्रों के अनुसार या हमारे घरों में जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे उनके सभी के अनुसार क्या करना चाहिए। इन दिनों में 9 ग्रह कमजोर होते हैं तो हमें पूजा पाठ ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्णिमा तिथि आएगी तो उस दिन कर लेनी चाहिए। नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। विष्णु भगवान की अधिक से अधिक पूजा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए, पुष्प चढ़ाना चाहिए। ये सारी चीज आप कर सकते हैं। जो आपके रेगुलर व्रत करते हो वो व्रत आप कर सकती हैं, व्रत उपवास कर सकती हैं। नया कोई व्रत नहीं शुरुआत करनी चाहिए। जो व्रत रेगुलर चल रही है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, जो भी आप करते हैं इन दिनों में से वो आप कर सकते हैं। लेकिन नया अगर आपको शुरुआत करनी है तो आपको होलाष्टक में नहीं करना चाहिए। नए कपड़े, जूते कुछ भी नहीं खरीदने चाहिए। नए जूते कपड़े जब हम खरीदते हैं, क्योंकि इन दिनों में 9 ग्रह कमजोर होने की वजह से न जाने वो फलता है नहीं फलता, ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, इसलिए होलाष्टक में मना किया गया है। होलाष्टकों के दिनों में हमें पूजा पाठ मंत्र जप करना चाहिए। कोई बड़ी चीजें हैं जो नहीं खरीदनी चाहिए, शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। ज्यादा मंगनी है, रिश्ता है, ये कार्य नहीं करने चाहिए। पूजा पाठ आप अवश्य कर सकते हैं। डेली की नित्य पूजा जैसे होती है वो आप कर सकते हैं। ये तो रही हमें क्या करना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए, जैसे हवन, यज्ञ, पूजा, बड़ी पूजा जो होती है वो नहीं करवाना चाहिए। सिंपल जो पूजा पाठ है वो हमें कर लेना चाहिए। होलाष्टक में नया उपवास के लिए मैंने मना किया कि जैसे नहीं करना चाहिए, नए कपड़े नहीं करने चाहिए, नए बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, नया वाहन नहीं खरीदना चाहिए, नया मकान नहीं खरीदना चाहिए, कोई रजिस्ट्री नहीं करनी चाहिए। ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। यानी कि कोई भी नई चीज हमें नहीं खरीदनी है। होलाष्टक में हमें सिर्फ पूजा विधि यही करना चाहिए। होली की जो तैयारी होती है वो सब हमें कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे इसमें मिठाइयां वगैरह बनती है वो आप बना सकती हैं। फुलेरा दूध से आप बिड़कुला बनाना शुरू कर सकते हैं। होलाष्टक में नया बिड़कुले जो बनाते हैं वो नहीं बनाते हैं, शुरुआत पहले से कर लेते हैं। एकादशी तिथि को आप सारे बना सकती हैं। अगर आपने पूरे बिड़कुले नहीं बनाए हैं तो एकादशी को आप सारे बना करके रख सकते हैं। हो सके तो होलाष्टक से पहले ही आप बना ले तो वो सबसे बढ़िया होता है। होली का पूजन, जो ठंडी होली की पूजा करने जाते हैं, जैसे जब जलती हुई नहीं होती है तो उसे ठंडी होली की पूजा कहते हैं। उसे औरतें औरतें ही पूजा करती हैं। और जो शाम को जलती हुई होली होती है उसमें जो घर के जेंट्स वगैरह होते हैं वो पूजा करने जाते हैं। होली के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए। और जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, होली दिवाली की पूजा पाठ करते हैं, ऐसे ही हमें होली पर भी पूजा पाठ करनी चाहिए। जैसे अपने पितरों के निमित्त कुछ दान दक्षिणा निकालना चाहिए। होलाष्टकों में हम जितना भी दान दक्षिणा पूजा पाठ करते हैं वो हमें हमारे जो कर्म होते हैं उसमें अत्यधिक फायदा देते हैं। यानी कि करोड़ों करोड़ों गुना होकर के हमारे ऊपर वो आशीर्वाद रूप में देते हैं। क्योंकि ग्रह कमजोर होते हैं तो हमें ग्रह बलवान करने के लिए पूजा पाठ की आवश्यकता होती है। इन दिनों में
ऊपर की जो चीजें होती हैं, ऐसे कहते हैं जो ऊपरी बाधा होती है वो ज्यादा उड़ती हुई रहती हैं। जब हम पूजा पाठ या कुछ ऐसी चीजें करते हैं तो नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो हमसे दूर चली जाती है।